यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। बच्चों की वार्ड में आग लगने से 13 नवजात बच्चों की मौत हो गई। कुछ बच्चे घायल हुए, 5 की हालत नाजुक है। वार्ड में एडमिट थे 50 बच्चे। बच्चे रहते थे, 1 साल से कम के बच्चे रहते हैं, उनके वार्ड में अचानक आग लग गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेट एक मशीन होती है, जिससे उस वक्त उस वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से लगभग सभी बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बच पाए। बाकी सारे बच्चों को निकाल दिया गया वहां से सकुशल, और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। झांसी अस्पताल की चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग से नवजात बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया गहरा दुख। एक्स पर पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। कमिश्नर और डीआईजी से 12 घंटों में तलब की रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य सचिव भी झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी डीएम, डीआईजी और एसएसपी सहित तमाम बड़े अधिकारी अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना, पहले चल गए। आप वहाँ थी उस समय? हाँ, तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। 6 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव नाइजीरिया होगा। ब्राजील में आयोजित G20 समिट में होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। सुबह 11:30 बजे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे पीएम। आज से राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद जगत गुरु शंकराचार्य सहित तमाम धर्मगुरु और कथावाचक होंगे शामिल। देश में सनातन बोर्ड बनाने की बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों से मांगा गया है सहयोग। धर्म संसद में साधु संतों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा सहित तमाम सियासी नेताओं को शामिल होने का न्योता भेजा है। प्रयागराज में यूपीपीएससी परीक्षार्थियों का 5वें दिन प्रदर्शन खत्म हो गया। 22 दिसंबर को होगी पीसीएस की परीक्षा। आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर अभी नाराजगी जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शाह के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की। शाह ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के बनाए सभी नियमों का पालन करती है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में संग्राम। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे अजित पवार, बटेंगे तो कटेंगे में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान सामने आया। कहा कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मैं देता हूं आरएसएस के दहशतगर्द होने का सबूत। यूपी के बाद बिहार में बटोगे तो कटोगे के जवाब में लगे पोस्टर। पटना की सड़कों पर आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। मुरादाबाद में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। बोले कि सपा ने मुसलमानों को समझा है बिरयानी का तेज पत्ता। हर पार्टी इस्तेमाल के बाद निकाल कर फेंक देती है। एक बार बीजेपी के बारे में सोचें। आरक्षण और जाति के मुद्दे पर एनडीए पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा कि उद्धव में हिम्मत है तो एक बार राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट वाला साहिब ठाकरे की तारीफ कहलवा कर दिखवाएं। पीएम मोदी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा प्रहार। कहा कि ठाकरे का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में है। राहुल गांधी कभी भी बाला साहेब की प्रशंसा नहीं करते। संजय राउत ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि हर पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं पीएम। हमने अपना रिमोट पीएम को नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हैं। यूपी उपचुनाव में अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग तेज है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। संविधान की व्यवस्था को नहीं मानती बीजेपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज बांटने का लगाया आरोप। कहा कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो के नारे को बीजेपी ने अपना लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी विरासत राम मंदिर है तो सपा की विरासत खान, मुबारक, अतीक और मुख्तार है। अमित शाह का झारखंड घुसपैठियों पर बयान। कहा कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। हेमंत सरकार ने घुसपैठियों के स्वागत में कालीन बिछाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि पीएम मोदी के राज में अंतिम सांस गिन रहा है नक्सलवाद। 31 मार्च 2026 तक
सामूल नष्ट करने का किया वादा। झारखंड के बोकारो में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा कि अरबपतियों की सरकार है, आप जितना जीएसटी देते हैं उतना ही जीएसटी अडानी देता है। बीजेपी आरएसएस पर खड़गे का वार। कहा कि बीजेपी आरएसएस ने बाला साहेब और संविधान का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। देवघर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम रेस में नहीं, ना तो मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं और ना ही मैं अध्यक्ष की दौड़ में हूं। मैं ऐसी किसी दौड़ में नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए महायुति में दरवाजा बंद है। कहा कि उनकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। लोग इस बार महायुति को निर्णायक बहुमत देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए प्रचार अभियान में आज प्रियंका गांधी की होगी एंट्री। शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा से पहले शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं। अमरावती और चंद्रपुर में राहुल करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज झारखंड में 3 चुनावी जनसभा। खड़गे की जामताड़ा, रांची के ओरमांझी और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का प्रचार अभियान जारी। गाजियाबाद और सीसामऊ में मुख्यमंत्री का रोड शो। फूलपुर और खैर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा। बरनाला और गिदेरपाहा में होने वाली जनसभा को पंजाब सीएम भगवंत मान भी करेंगे संबोधित। देवघर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी। अगले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को करीब 2 घंटे करना पड़ा इंतजार। दिल्ली से भेजा गया दूसरा विमान। झारखंड के गोड्डा में करीब 1 घंटे बाद उड़ा राहुल का चॉपर। एटीसी से चॉपर को क्लियरेंस नहीं मिलने से रुका था हेलीकॉप्टर। कांग्रेस का आरोप, एटीसी जानबूझकर नहीं दे रही थी क्लियरेंस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टैबलेट योजना घोटाले पर कहा कि हमारा प्रशासन सक्रिय है। जांच के लिए हमने एसआईटी गठित की है। घोटाले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हुए। जिन लोगों को राशि नहीं मिली उन्हें समय पर राशि दी जाएगी। राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। नरेश ने 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारा था। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जगह देने का मामला गरमाया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की पंजाब गवर्नर से मुलाकात। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी ने किया खुलासा। आफ्ताब फिलहाल तिहाड़ जेल में है बंद। देव दीपावली पर नजर आया वाराणसी का विहंगम नजारा। काशी के 84 घाटों पर जलाए गए 11 लाख दिए। दशाश्वमेध से चैत सिंह घाट तक दिए। लेजर शो और आतिशबाजी का दिखा अद्भुत नजारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली समारोह के दौरान लेजर शो देखा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कई बीजेपी नेताओं ने जयपुर घाट पर की महाआरती। देव दीपावली के मौके पर 5100 महिलाओं ने 52 घाटों पर 51,000 दिए जलाए। गुरु नानक जयंती पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया ने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक देव जी की 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में विशेष प्रार्थना की। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती है। शुक्रवार को खेले गए चौथे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 135 रनों से रौंदा। भारत ने दिया था 284 रनों का लक्ष्य। भारत ने पहले खेलते हुए संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शानदार शतक की बदौलत 1 विकेट पर 283 रन बनाए। वर्मा ने 120 और सैमसन ने 109 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप ने 3 विकेट लिए। पीओके नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका।